तो कैसे हो आप सब। रंग ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस कैसा रहा आज का आपका दिन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए गाइस आज बैंक निफ्टी ने क्या क्या किया और कल के लिए हमारे टारगेट कौन कौन से रहेंगे वो हम एनालिसिस करेंगे। तो गाइस बने रहेंगे वीडियो में आगे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो देखिए कैसे आज मार्केट खुलते ही हमें पहली कैंडल तो नीचे लो मिला और वहाँ से एक हैमर कैंडल देखने को मिला। देखिए गाइस ये वाली हैमर कैंडल देखने को मिला और मार्केट गाइस जैसे ही उस कैंडल के ऊपर निकला और एक दूसरी कैंडल जो हमें कंफर्मेशन दी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है तो वहाँ हम एंट्री ले सकते थे। लेकिन गाइस मैंने कल जैसा बताया था कि मार्केट अभी हाई क्रॉस करने के लेवल के पास है तो शायद कंसोलिडेशन भी कर सकता है। तो मार्केट ने आज वही किया, पूरा दिन एक कंसोलिडेशन फेज में ही निकाल दिया। देखिए गाइस पूरा दिन एक ही कंसोलिडेशन फेज में हमारा पूरा निकल गया है और आखिर में जाके बैंक निफ्टी ने हमारे लो के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो गाइस अब नीचे से देखिए ये वाला रेंज जो मैंने कल बताया था वही टारगेट वही सेम हुआ, जो हमारा सपोर्ट का काम करेगा वही वहाँ पर जाके ही हमने सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। देखिए गाइस अगर वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो ये वाली जो हमने ड्रॉ किया हुआ है वो एक ट्रेड लाइन ज़रूर है, तो वो भी ध्यान रखिएगा गाइस। ये ट्रेड लाइन भी हमारा आ ही रहा है तो वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है और वो 43,600 से लेके 43,500 वाली रेंज हमारा सपोर्ट का काम करेगी। तो देखिए गाइस अभी हम आज भी ऑल टाइम हाई के नियर गए लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि शायद HDFC बैंक हमारा हैवी वेटेज 1 से 1.5% नीचे था। तो गाइस अब क्या क्या ध्यान रखेंगे वो देख लेते, लेकिन आज मार्केट ने पूरा दिन क्या किया वो पहले देखते। तो देखिए गाइस मार्केट जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला तो शायद मेरे को भी लगा कि अब मार्केट आज हाई दे सकता है और मार्केट वहाँ से रैली भी थोड़ा किया लेकिन जितना उतना नहीं किया जितना हमें चाहिए था। तो गाइस आज मार्केट बायर के लिए था ही नहीं, शायद जैसा कि मैंने बताया तो बायर के लिए कुछ था ही नहीं। तो गाइस देखिए हम कल के लिए क्या क्या टारगेट्स रखेंगे। अगर मार्केट हमें आज जैसे लास्ट में नीचे आया है तो गैप डाउन मिल गया तो हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। तो अगर गाइस हमें मार्केट गैप डाउन मिल जाता है, मान लीजिए 43,770 के आसपास कहीं मिल गया तो हम क्या करेंगे। देखिए गाइस वो लेवल हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है और हम ट्रेंड में थे, शायद ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम पुट साइड तभी देखेंगे जब ये लेवल हमारा क्रॉस हो जाता है 43,500 वाला, तब तक हम बाय ऑन डीप सी करेंगे। तो गाइस ये लेवल पे कहीं अगर खुल जाता है तो प्लीज़ सस्टेन करने देना, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है वो देखना ज़रूरी है। गाइस यही छोटी छोटी बात हमें आगे लेके जाएगी। तो गाइस आज मैं थोड़ा शायद फिर निफ्टी में मुझे लॉस आया है क्योंकि मैं ऊपर की साइड देख रहा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो मैं थोड़ा बायस हो गया था, वो मेरी भी गलती है। गाइस कभी भी बायस मत होना, आज मुझे भी फिर से रियलाइज़ हो गया है। तो गाइस आज क्या हुआ वो तो मैंने बता दिया और कल के लिए हम क्या क्या टारगेट रखते हैं वो बता रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन मिल जाता है और वहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ आता है तो पहले यही हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मान लीजिए यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकल जाता है इसके ऊपर और कंफर्मेशन देके ऊपर निकलता है तो फिर से हमारे कौन से ऊपर के टारगेट रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,933 का, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 44,062 का और तीसरा टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई के पास ही कहीं रहेगा 44,157 का, ये हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। और अगर गैस मार्केट वहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आता है, देखिए गैस यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट हमारा सपोर्ट वाला रेंज ही रहेगा 44 सपोर्ट वाला ही रहेगा 43,630 का, दूसरा टारगेट 43,500 का और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,000
358 का। ये हमारे 3 टारगेट रहने वाले हैं नीचे की तरफ। और अगर मार्केट कल शायद जो आज कंसोलिडेशन फेज था वहीं कहीं खुल गया तो हम क्या क्या टारगेट रखेंगे वो देख लेते हैं गाइस। हेल्दी ब्रेकआउट के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन फेज भी ज़रूरी है, मैंने कल बताया था आपको वैसे ही गाइस। तो अगर मार्केट कल भी यहाँ पर शायद कंसोलिडेट करे और एक्सपायरी के दिन शायद बहुत बड़ा मूव हमें मिल सकता है। तो गाइस अगर कहीं यहीं पर निकल रेंज में रहता है तो प्लीज़ कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि इस रेंज में हम बायर के लिए कुछ शायद पॉइंट्स छोटे छोटे मिल सकते हैं तो ही करना। और अगर इस रेंज के बाहर निकल जाए इस तरफ या उस तरफ तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर हम इस रेंज को फेस करने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद अगर निकलते हैं इस वाले रेंज को निकलते हैं 44,110 को निकलते हैं तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई के पास 44,201 का। और दूसरा टारगेट मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट गाइज। दूसरा टारगेट हम थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम दूसरा टारगेट रखेंगे 44,347 का। और तीसरा टारगेट हम बड़ा रखेंगे जो कल भी मैंने बताया था 44,571 का। तो ये हमारे एम टारगेट रहने वाले हैं। और अगर गाइस मार्केट वहाँ कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ही आ गया गाइस तो हम जैसा कि मैंने बताया अगर नीचे की तरफ आता है तो कल का जो हमारा लो था वो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,660 का। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,523 का। और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा जो ये वाली मैंने रेड लाइन बनाया हुआ है वो 43,374 का। तो ये हम अगर हमारे नीचे की तरफ मार्केट आता है कंसोलिडेट करने के बाद एक ही रेंज में खुलने के बाद जहाँ पर हमने आज कंसोलिडेशन फेज देखा, अगर उसी रेंज में दिख गया और वहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये हमारे टारगेट रहने वाले हैं। और अगर गाइस मार्केट ने हमें गैप अप ही मिल गया तो हमारे कौन कौन से टारगेट रहेंगे वो देख लेते हैं। अगर हमें कल गैप अप मिल जाता है और हमारा ऑल टाइम अचीव हो जाता है तो उसके ऊपर निकलने के बाद देखिए गाइस अगर उसके ऊपर हम कंसोलिडेट करके निकलते तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो हम ऊपर के टारगेट क्या रखेंगे गाइस। और अगर हमें गैप अप मिल गया और इसी रेंज सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला ये ही हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 44,384 का। दूसरा टारगेट 44,481 का। और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 44,680 का। तो अगर हम ऊपर की तरफ निकलते हैं और ब्रेकआउट मिल जाता है तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले हैं। और अगर हम शायद नीचे की तरफ फिर से आ गए ऑल टाइम हाई को लेके तो हमारे पहले टारगेट कौन कौन से रहेंगे वो देख लेते हैं। तो आज हमने क्लोजिंग दिया है 43,856 का। और अगर हमें गैप अप मिल जाता है 44,050 से लेके 44,000 के बीच में तो हमारा नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 43,917 का। दूसरा टारगेट 43,844 का नियर बाय हमारे जो आज क्लोजिंग है। और तीसरा टारगेट रहेगा 43,715 का। तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले। अगर गाइस किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी ज़रूर बताइएगा। और कैसा रहा आपका दिन ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका PNL क्या है और आपने कितने पॉइंट अचीव किए और क्या क्या मार्केट से नया कुछ सीखा है, ये भी आप मुझे बता सकते हो। तो गाइस एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो था। तो प्लीज़ अगर आप ट्रेड कुछ लेते हो तो प्लीज़ अपने नॉलेज पर यकीन रखना, क्योंकि वही एक हमारा प्रोटेक्टेड फंड है गाइस। अगर हम खुद पर ही विश्वास नहीं होगा, दूसरों के बल पर विश्वास के ऊपर हम ट्रेड करेंगे तो क्या ही करेंगे गाइस। यही हमें मार्केट से सीखना है। मार्केट एक बार देगा दूसरी बार ले लेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है गाइस, यही हमारा मोटो है। तो गाइस सीखते रहिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।